हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड सबका वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर दोबारा से। तो अगर आपको मेरी वीडियो सबसे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और साथ में जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलें। और प्लीज़ जो वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो है भी एक टॉपिक है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। सो आज हम टॉपिक कर रहे हैं जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसकी थ्योरेटिकल जो पीडीएफ है पीपीटी है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर जो है अपलोड की हुई है। सो उससे रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं ताकि हम जो है ये पता कर पाएँ कि हाउ टू डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अकाउंट्स में। तो ये बेसिक है, सो ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये +1 अकाउंटेंसी का टॉपिक है और फर्दर भी ये जो है आगे हायर स्टडीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट होता है उस हिसाब से जो है हमारी एक ट्रीटमेंट जो है अकाउंटेंसी की वो कैसे कैसे की जाती है, डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें सीखते हैं। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास जो है आपने देखा होगा मैंने वीडियो में जो है आपको इक्वेशंस कुछ प्रोवाइड की थी। उस इक्वेशंस में था कि जैसे कि जो एसेट्स होती हैं उनका टोटल जो है सम अप होता है, वो दो चीज़ों का सम अप होता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जब हम कैपिटल एंड लायबिलिटी दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो है एक्चुअल में जो एसेट्स होती हैं टोटल एसेट्स आ जाती हैं। सो अगर हमने जो है कैपिटल फाइंड आउट करनी हो तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। सो उसी वे में अगर हमने जो है लायबिलिटी को फाइंड आउट करना हो तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एसेट में से जो है कैपिटल को माइनस कर देंगे। सो देयर इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो 1,20,000 की हैं, लायबिलिटीज़ जो है वो 18,000 की हैं। तो कैपिटल जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में क्या है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमने जो है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल की जो फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी उसको हमने जो है यहाँ पे लगा देना है। तो जैसे एसेट हमारे पास 1,20,000 है एंड जो लायबिलिटीज़ है वो 18,000 है, देन 1,20,000 में से हमने 18,000 को माइनस कर देना है तो कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 1,02,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का सेकंड है कि अगर हमारे पास जो एसेट्स है वो 1,35,000 की हैं तो लायबिलिटीज़ हमने निकालनी है एंड कैपिटल जो है वो 1,20,000 की है। तो उस केस में क्या होएगा, तो कैपिटल का ही फॉर्मूला या फिर हम लायबिलिटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस कैपिटल। तो हम जो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने जो है एसेट कितनी है 1,35,000, उसमें जो है कैपिटल 1,20,000 लेस कर देंगे तो लेस करने पे हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी 15,000। अब इसी पार्ट का थर्ड सम है जिसमें हमने एसेट्स को निकालना है एंड लायबिलिटी हमें 1 लाख दी है एंड कैपिटल हमें 2 लाख दी है। तो अगर हमें लायबिलिटी 1 लाख एंड कैपिटल 2 लाख दी है तो जब हमने एसेट्स को निकालना है तो इस केस में क्या करेंगे, हम लायबिलिटी एंड कैपिटल को दोनों को प्लस कर देंगे। दैट मीन्स 1 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख इज अवर एसेट्स। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, जैसे हमें उन्होंने कैपिटल दी है 1,50,000, लायबिलिटी दी है 50,000 एंड टोटल एसेट्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में क्या है, अगर कहीं पे टोटल एसेट्स लिखा है तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। टोटल एसेट्स का मीनिंग भी यही होता है कि एसेट्स में 2 टाइप्स की एसेट आ जाती हैं जो ऑलरेडी मैंने टर्मिनोलॉजी वाली जो वीडियो थी उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये क्या है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें हमने वही चीज़ें जो है उसे आगे करनी है। सो एसेट्स होती है जैसे करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, कंसिस्टेंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, इन सभी का टोटल होता है जो टोटल एसेट्स होती हैं। सो अगर यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखा है तो टोटल एसेट्स इज ऑल्सो द इज इक्वल टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी।
यहाँ पे हमने टोटल एसेट्स निकालनी है, तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल है 1,50,000 एंड लायबिलिटी है हमारे पास 50,000। जब हमने टोटल एसेट्स निकालनी है तो इन दोनों का सम अप कर देंगे, तो 1,50,000 एंड 50,000 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। नाउ अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि एसिड्स इक्वल टू द कैश। जैसे कि हमें कुछ समझ में ऐसा होता है कि उन्होंने एसिड्स लायबिलिटीज़ को इकट्ठा दिया होता है और हमने उनको जो है अलग अलग करना है और उसी हिसाब से जो है हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी करनी होती है। देयर इज़, अगर यहाँ पे हमें जैसे एसिड्स उन्होंने कैश दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सोल्यूशन लिखा है। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि कैश कितना, जैसे 500 कैश है, बिल्डिंग की 40,000 है, यहाँ पे 4,000 लिखा है, वहाँ पे 40,000 आएगा, सो बाय मिस्टेक वो लिखो हुआ। और स्टॉक जो है 30,000 है, ड्यू फ्रॉम साजन 6,000 है, सॉरी सोहन 6,000 है, एंड ड्यू फ्रॉम राजन, राजन से भी हमने लेने हैं तो वो 7,000 है। तो ऐसे ही ड्यू टू कुशन को देने हैं हमने 3,000 एंड ड्यू टू राकेश को भी हमने 4,000 पे करने हैं। इस केस में क्या है कि अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ें करनी है तो हमने जो है सबसे पहले जो है एसिड्स एंड लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है कि हमें ये पता चल जाए कि टोटल कितनी एसिड्स हैं, टोटल कितनी लायबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम एसिड्स का करेंगे, कैश प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस ड्यू फ्रॉम सोहन एंड प्लस ड्यू फ्रॉम राजन। तो ऐसे 500, 40,000, 30,000 एंड 6,000 प्लस 7,000, इन सभी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है एसिड आ जाएंगी 83,500। एंड लायबिलिटी जो है वो, जैसे कि ड्यू टू कुशन को हमने पैसे पे करने हैं 3,000 एंड ड्यू टू रुकेश को 4,000 पे करने हैं। नॉन लायबिलिटी हमारे पास 3,000 प्लस 4,000 जो है वो 7,000 हो जाएगी। तो कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एसिड्स माइनस लायबिलिटी। तो एसिड्स हमारे पास है 83,500, उसमें से हमने जो है लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है एंड लायबिलिटीज़ है 7,000। तो जब हमने 83,500 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 76,500। सो देयर इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन इज, जैसे कि हमें उन्होंने एसेट्स फिर से ऐसे दी हुई हैं, बैंक बैलेंस दिया है, कैश दिया है, क्रेडिट डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, बिल्स रिसीवेबल्स दिए हुए हैं और साथ में जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो हमने एसेट्स को जैसे प्लस कर लिया कि बैंक बैलेंस है 50,000 का, यहाँ पे 50,000 है, कैश है 20,000 का, डेटर्स 25,000 के, स्टॉक 12,000 का एंड बिल्स रिसीवेबल 22,000 के। तो हमने जो है एसिड्स फाइंड आउट करने के लिए ये सारी एसिड्स को प्लस कर देना है, जैसे 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, 12,000, 2,000, तो इन सभी को प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल बना 1,09,000। अब लायबिलिटीज़ की टर्न है, तो लायबिलिटी से सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल हैं। तो इनको कैसे करेंगे, बिल्स अगर क्रेडिटर्स है 60,000 के क्रेडिटर्स हैं एंड बिल्स पेबल है हमारे पास 5,000, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21,000। अब नेक्स्ट है, अब हमने इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। एसिड्स है हमारे पास, लायबिलिटीज़ है, तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एसिड्स माइनस लायबिलिटी। तो एसिड्स है 1,09,000 एंड लायबिलिटीज़ है 21,000। अब हमने जो है 1,09,000 में से 21,000 को लेस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 88,000, तो वो हमारी कैपिटल बन जाएगी। एंड देयर इज़ अ फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने हमें पूछा है कि प्रॉफिट निकालना है और साथ में जो है टोटल एसेट्स निकालनी है कितनी है। तो इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है कि रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में रेवेन्यू कितना अर्न किया गया, मीन्स इनकम्स कितनी हुई हैं, तो वो है 30,000 एंड एक्सपेंसेस इंक्रीड ड्यूरिंग द ईयर, और एक साल में तो हमने क्या करना है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो रेवेन्यू जैसे 30,000 है एंड एक्सपेंसेस 20,000 है, 30,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो जो 10,000 हमारे पास आए वो हमारे क्या जो है प्रॉफिट है। आगे जो है उन्होंने कैपिटल दी है हमें
कैपिटल दी है 1 लाख की एंड लायबिलिटीज़ में हमें क्रेडिटर्स दिए हैं 40,000 के। तो जब हमने कैपिटल जैसे टोटल एसेट्स निकालनी है तो कैपिटल माइनस लायबिलिटीज़ लेंगे। कैपिटल में जो है हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। जैसे कि कैपिटल हमारे पास 1 लाख है तो उसमें हमने प्रॉफिट 10,000 ऐड कर दिया तो 1,10,000 जो है वो टोटल कैपिटल बन जाएगी। और प्लस कर देंगे लायबिलिटी 40,000 के जो क्रेडिटर्स हैं, इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई 1,50,000 की। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे कि टोटल एसेट्स हैं हमारे पास जो वो है 78,000 की। टोटल एसेट्स उन्होंने दी है 78,000 की, टोटल लायबिलिटीज़ दी हैं 15,000 की, ओपनिंग कैपिटल दी है 58,000 की। तो हमने यहाँ पे जो है क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल एसेट्स जो है वो पूरे साल की होंगी और जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो भी पूरे साल की होंगी। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस जो कैपिटल में निकालेंगे तो वो भी जो है पूरे साल की कैपिटल जो है वो होएगी, जिसमें जो है प्रॉफिट भी होएगा, साथ में जो रेवेन्यूज़ जो भी इनकम्स वगैरह हुई है वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड होके टैक्स वगैरह की पेमेंट होके उसके बाद जो है वो हमारे पास क्लोजिंग आई होएगी। तो उसी का जो है हम क्लोजिंग कैपिटल मान लेंगे। सो अब हमने यहाँ पे कैसे करना है कि जो भी हमारे पास टोटल एसेट्स होंगी उसमें से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि 78,000 है हमारे पास टोटल एसेट्स एंड 15,000 है टोटल लायबिलिटीज़। तो 78,000 में से 15,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 63,000 जो है वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो जब हमने जो है क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जो ओपनिंग स्टार्टिंग वाली कैपिटल में और जो क्लोजिंग वाली जो कैपिटल है उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारी जो है क्या होएगी, प्रॉफिट होएगी। सो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 63,000 की और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है जो हमें ऑलरेडी गिवन है 58,000 की। तो 63 में से 58 को माइनस कर देंगे तो जो 5,000 है वो हमारी क्या बन जाएगी, प्रॉफिट बन जाएगी। अब जो है नेक्स्ट सम है 7 सम है, ये फुल फ्लैश सम है। मैंने एक एक एंट्री के साथ एक एक टर्म के साथ जो है मैंने उसको रिलेट करके यहाँ पे जो है अच्छे ढंग से जो है इजी से इजी वे से जो है आपको समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ ध्यान से यहाँ से देखें। जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश, कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। अगर कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा है बिज़नेस स्टार्ट, जैसे स्टार्ट बिज़नेस विद कैश 80,000, 80,000 के साथ कैश आ रहा है हमारे पास बिज़नेस में। तो जो भी पैसा हम बिज़नेस में सबसे पहले लगाते हैं तो उस पैसे को बोल देते हैं कि वो हमारा जो है कैपिटल होती है, जो कि एक ऑनर के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है, जिसके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। सो हमने जो है उसकी 3 जो है यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बना लेने हैं, एसेट का, लायबिलिटी का एंड कैपिटल का। तो जो चीज़ें होंगी उसका ड्यूल जो है 2 टाइम जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक जगह पे अगर वो प्लस कई बार हो रही है, दूसरी जगह पे भी प्लस होती है। तो ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ एसिड में आ रही है तो दूसरी चीज़ वो कैपिटल में आएगी। कई समटाइम्स ऐसा होता है कि एक चीज़ वो एसिड में आ रही है और दूसरी चीज़ वो लायबिलिटी में आती है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर वही चीज़ एसिड में इफेक्ट डाल रही है और जो सेकंड एंट्री है वो भी एसिड में ही आती है, जिसके साथ लायबिलिटी एंड कैपिटल में कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं आता है, वो ऐसी ही कांस्टेंट रहती है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी पीपीटी में आपको जो है ऑलरेडी डिक्टेट किया हुआ है कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कि कैसे कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स इफेक्ट डालते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। तो साथ में जो है मैं आपको बताते जाऊँगी इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किस चीज़ के ऊपर।
जैसे कि फर्स्ट है हमने 3 जैसे कि उसके कॉलम बना लिए एक एसिड का, लायबिलिटी का एंड कैपिटल का। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो एसिड्स होती हैं उनका टोटल करके जितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको एसिड्स के टोटल में से माइनस कर देंगे तो इजिकल टू जो है हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। दैट मीन्स जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लायबिलिटीज़ हैं उनके टोटल को जो कैपिटल का टोटल है उसमें प्लस कर देंगी तो वो जो एसिड का टोटल है उसके इक्वल आ जाएंगी। सो इट्स अप टू आज कि हमने इसको कैसे जो है करना है। सो इजी वे यही है कि एसिड का टोटल करें, लायबिलिटीज़ का टोटल करें, एसिड्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दें और कैपिटल हमारे पास जो है वो आ जाएगी। जितनी कैपिटल होएगी वो उसका आंसर होएगा। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एंट्री है कि अगर जो है एक बिजनेस जो है कैश के साथ 80,000 के साथ जो है स्टार्ट हो रहा है तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एसिड की फॉर्म में कैश आया, तो एसिड में हमने कैश डाल दिया 80,000। तो लायबिलिटी हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ पे नहीं करना है, तो वहाँ पे हमने हाइफन डाल दिया कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल में क्या होएगा, वो जो हमने कैश जो है 80,000 एसिड में डाला है तो कैपिटल में वो कैपिटल की फॉर्म में वहाँ पे कैपिटल लिख के 80,000 जो है वो लिख देंगे। कैपिटल मीन्स जिस पर्सन का वो बिजनेस है वो ऑनर के जो पैसा है वो उसका ही है, तो वो ऑनर के नाम से कैपिटल नाम हुए वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 80,000। तो इसका 2 इफेक्ट पड़े कि अगर जो है हमारी एसिड रेज हो रही है साथ में जो है हमारी कैपिटल भी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड है हमारे पास ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 20,000। अब हमने इस 80,000 के साथ ही सारी ट्रीटमेंट को आगे आगे करना है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे 80,000 के साथ कि हमारे पास टोटल 80,000 है, जो भी हमने चीज़ें लेनी है, देनी है, परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो सारी इससे ही रिलेटेड होंगी। सो अब उन्होंने ये बोला है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है जिसमें हमने 20,000 को ऐड करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। दैट मीन्स वो जो 20,000 है वो कहाँ से आएंगे, तो वो हमने कैश में से जो निकाल के जो है वो बैंक में डाल देने हैं। तो हमने क्या करना है, कैश में से 80,000 में से 20,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास 60,000 कैश आ गया। और उसी जगह पे हमने नीचे एक एंट्री डाल दी बैंक। जैसे कि आपको पता है कि बैंक के बारे में भी हमने पढ़ा है, बैंक भी एक एसेट्स होती हैं। तो बैंक जो है हमने नीचे बैंक लिखा, बैंक बैलेंस या बैंक लिखा और वहाँ पे जो है 20,000 की एंट्री जो है वहाँ पे लिख दी। और लायबिलिटीज़ में फिर से कुछ भी नहीं आया तो उसको हाइफन दे दिया। और कैपिटल में क्या किया हमने, कैपिटल में सेम उतना 80 का 80 रह गया, बिकॉज जब हमने 60 एंड 20 को प्लस किया वो फिर से 80 बना। लायबिलिटी हमारे पास 0 है तो लेस कुछ भी नहीं हुआ, तो कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया। तो दैट मीन सेकंड एंट्री का क्या है, अगर हमारी डिक्रीज हो रही है एसिड तो दूसरी साइड इंक्रीज भी हो रही है एसिड। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस या फिर मिस्टर मिस्ट्रेस, क्या है, रिधिमा ट्रेडर्स ऑफ 10,000। कोई रिधिमा ट्रेडर नाम की कोई कंपनी है या कोई ट्रेडर जो कोई बिजनेस चला रहा है, उससे हमने जो है परचेजेस की हैं गुड्स 10,000 की। अब यहाँ पे तो शो ही नहीं किया गया कि उन्होंने कैसे की है परचेज। कैश लिखा होता तो हम समझ लेते कि उसने कैश देकर जो है गुड्स को ले लिया है, स्टॉक लिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है। लेकिन नाम दिया है, अगर कहीं पे कैश नहीं लिखा होता तो हमने ये मानना है कि हमने उनको पैसे जो है बाद में पे करने हैं। दैट मीन्स क्रेडिट के ऊपर चीज़ें ली हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। जिसे हमने बाद में पैसे देने होते हैं तो वो होते हैं हमारे लायबिलिटी। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने सामान लिया होता है, पैसे बाद में देने हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो हमने जो है क्या किया, कैश को 60,000 ऐसे लिख दिया, बैंक को भी 20,000 सेम लिख दिया। गुड्स हमारे बिजनेस में आई हैं, स्टॉक आया हमारे बिजनेस में तो हमने जो है स्टॉक लिख दिया, गुड्स इन्वेंट्री में डाल दी। और कितने की ली है, 10,000 की, और हमने स्टॉक में लिख दिया 10,000। और साथ में जो है लायबिलिटी साइड भी वो 10,000 क्रेडिटर के नाम से जो है शो हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारी एसिड में इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी भी साथ में जो है वो हमारी रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हमारा इफेक्ट क्या बना, एसिड साइड का टोटल करो, 60 + 20 + 10 तो बना है 90,000।
90,000 में से हमने लाइबिलिटी 10,000 के क्रेडिटर्स माइनस कर दिए, 90 में से 10 गए तो कैपिटल हमारी फिर से क्या है 80 की रहेगी। दैट मीन्स हमारा कैपिटल के ऊपर कोई भी इसके साथ चेंज नहीं हुआ है, तो वो हमारी सेम वैसे ही रहेगी। आगे है इसी क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है कैश परचेजेस। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही कैश लिख दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कैश लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो भी उन्होंने परचेज किया है तो वो कैश से रिलेटेड है। तो अगर कैश से रिलेटेड है तो जितने की हमने गुड्स खरीदी हैं उतने ही हमने कैश में से लेस कर देने हैं। तो अगर कैश परचेजेस 8,000 की है तो कैश में जाएंगे, 60,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो कैश हमारे पास आ जाएगा 54,000। तो 54,000 हमारे पास कैश आ गया। अब बैंक बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, बैंक 20 का 20 ही ऐसे रह गया, लेकिन स्टॉक में चेंज आया। पहले स्टॉक 10,000 का था, अब 8,000 का और आ गया है, तो हमने जो है 18,000 का टोटल स्टॉक हमारे पास आ गया है। और क्रेडिटर्स जो है वो 10,000 के वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन जो कैपिटल है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, बिकॉज इसमें भी सेम वही इफेक्ट पड़ा है कि जैसे कि अगर हमारी एसिड्स एक साइड एसिड डिक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड एसिड हमारी इंक्रीज हो रही है। एंड देयर इज द नेक्स्ट सम, 8th सम है हमारा। सो उसमें क्या है, सेम फिर से वही चीज़ हम दोबारा से करेंगे। और जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो सबसे पहली एंट्री ही यही होती है कि हमने बिजनेस को इतनी मनी के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब ही हम उस बिजनेस की कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे और साथ में जो है एसेट्स निकाल पाएंगे एंड लायबिलिटीज का जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। सो 8th सम की भी, जैसे कि मैंने जो 8th एग्जाम्पल भी ली हुई है, तो उसका जो है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही, उसकी ट्रीटमेंट ही यही है कि राजन ने जो बिजनेस है वो कैश इन्वेस्टमेंट किया उसने 1 लाख का, कि राजन ने एक कैश में इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख की बिजनेस में। सो एसिड, लायबिलिटी एंड कैपिटल तीनों कॉलम बन गए। एसिड में कैश जो है 1 लाख की आ जाएगी, लायबिलिटी फिर से कोई रेज नहीं हुई है और वहाँ पे लायबिलिटी वाली साइड पे ऐसे ही रह गया, और साथ में जो है कैपिटल जो है फिर से 1 लाख की शो हो जाएगी। अब सेकेंड वाला हमारे पास है कि डिपॉजिट करवाया है कैश बैंक में 80,000, 80,000 जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है। हमारे पास 1 लाख है कैश में, तो अब हमने बैंक में डिपॉजिट 80,000 करवाया है, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दिया गया तो बैंक बैलेंस जो है वो 80,000 का शो हो जाएगा और जो कैश है वो 20,000 आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, क्योंकि उसने जो है 80,000 डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में, सो जो उसके 1 लाख थे उसमें से 80,000 माइनस कर दिए तो 20,000 हमारे कैश में आ जाएंगे एंड जो बैंक है वो हमारा 80,000 के साथ जो है बैलेंस शो करेगा। लायबिलिटी फिर से कोई नहीं रेज हुई है, तो इस हिसाब से कैपिटल हमारी फिर से 1 लाख ही रहेगी, बिकॉज इसका जो है ट्रीटमेंट यही है कि अगर एक साइड जो हमारी एसिड है वो डिक्रीज हो रही है और दूसरी साइड एसिड जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड देयर इज अ थर्ड एंट्री, गुड्स हमने जो है परचेज की हैं साजन से 10,000 की, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होएगी। अगर हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है कैश के ऊपर है तो साजन सीधा नाम ही दिया है, तो ये भी हमने क्रेडिट के ऊपर ही ली होंगी, तो इसलिए हमने क्या करना है, कैश में कोई चेंज नहीं करना है। तो कैश की जो एंट्री है 20,000 सेम ऐसे ही रहेंगी, बैंक की एंट्री जो 80,000 की है वो भी सेम ऐसे ही रहेंगी, लेकिन जो स्टॉक है वो 10,000 के साथ रेज हो जाएगा और उसको रेज होने के साथ जो है वो हमने क्रेडिट के ऊपर लिया है, उधार के ऊपर लिया है, तो क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी साइड पे 10,000 के साथ इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब हमने टोटल करना है 20, 80 एंड 10, 20,000, 80,000 1 लाख हुआ, बीच में 10,000 ऐड कर दिए 1 लाख 10,000 हुआ, उसमें से हमने लायबिलिटी 10,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कैपिटल जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, तो वो 1 लाख की ही रह गई। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ कि जैसे कि अगर हमारी जो एसिड है वो इंक्रीज हो रही है उसके साथ हमारी लायबिलिटी भी रेज हो रही है। अब नेक्स्ट है गुड्स टेकन ओवर बाय राजन, तो जो ऑनर है उसने गुड्स को ले लिया है पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 की जो गुड्स हैं, तो अगर उसने निकलवा लिया है तो कैश जो है 20,000 का सेम वैसे ही रहेगा, जो बैंक है वो भी 80,000 के साथ ही बैलेंस शो करेगी।
लेकिन स्टॉक जो है उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो 10,000 का था, उसने जो गुड्स हैं 3,000 की निकलवाई हैं, तो 10,000 में से 3,000 हमने माइनस कर देना है, तो स्टॉक हमारे पास आ गया 7,000। एंड जो क्रेडिटर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 10 के 10 ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने कुछ भी पे नहीं किया है। और जो कैपिटल है उसमें से जो है हमने क्या कर देना है, 3,000 को माइनस कर देना है, बिकॉज क्योंकि वो उसके कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएंगे जो उसने चीज़ को निकलवा लिया है। सो 10,000 जो है वो 1 लाख से माइनस हो जाएंगे। सो अब हमारे पास क्या आया, कैश 20,000 का, बैंक 80,000 का एंड स्टॉक 7,000 का। तो जब हमने इन सभी को प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास आया 1,07,000 है, उसमें से 10,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो सेकंड साइड पे क्या करके देखी तो सेम वही 97,000 ही आएगा। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री उसने पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है, तो कैश का तो कोई इसमें रिलेटेड ही नहीं है, तो चेक कहाँ से होएगा, बैंक से होएगा। सो चेक कितने का दिया है, 9,000 का, तो कैश 71,000 शो होएगा। तो उसके साथ जो है स्टॉक 7,000 का सेम वैसे ही है, क्रेडिटर्स भी 10,000 के सेम ऐसे ही हैं। तो लेकिन कैपिटल में जो है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट जो हमारा खर्चा होता है, तो इसलिए एक हमारी एसेट भी होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया होता है, तो इसलिए जो है वहाँ से हमने बैंक से तो उसको कर दिया रिड्यूस, और इसके साथ जो है कैपिटल में से भी जो खर्चा जो है वो निकल जाएगा, एक्सपेंस पे किया है तो प्रॉफिट में हमारे डिक्रीज़ होएगा। सो इस हिसाब से जो है हमारा जो है कैपिटल में से भी 9,000 माइनस हो जाएंगे। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि अगर जो है कोई भी एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसके साथ कैपिटल भी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो प्रॉफिट भी उसका डिक्रीज़ होएगा तो कैपिटल भी डिक्रीज़ होएगी। तो जब हम इसका इन्वेस्ट चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास 20,000 के कैश है, 71,000 का बैंक है, तो ये टोटल हुआ 91,000, और स्टॉक हमारे पास 7,000 का है, तो ये हुआ 98,000। 98,000 में से हमने 10,000 के क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया, तो कैपिटल हमारी मैचअप होगी 88,000 की। अब नेक्स्ट है, हमने रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को, जिसका नाम मिस्टर बथरा है, और इसका हमने 1,000 रुपीज़ रेंट पे किया है। तो रेंट पे हम कैश में ही करेंगे, अगर तो यहाँ पे लिखा होता बाय चेक किया है तो हम बैंक में से 1,000 निकालते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया है, दैट मीन्स उन्होंने कैश में किया है पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, तो कैश की एंट्री आ जाएगी 19,000 की, 19,000 का कैश हमारा आ जाएगा हमारे पास, और बैंक जो है 71,000 के साथ शो होएगा, और स्टॉक भी 7,000 के साथ शो होएगा। क्रेडिटर्स फिर से लायबिलिटी हमने पे नहीं की है, वो 10,000 ही शो करेगी, और कैपिटल जो है वो हमने जैसे कि अगर हमने रेंट पे किया है तो वो भी हमारा खर्चा है, अगर हमने खर्चा दे दिया है तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो 1,000 हमारे कैपिटल में से भी रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारे पास क्या इफेक्ट आया, जैसे 19,000 में हमने ना 71,000 को प्लस किया था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, अगर हमने 19 में 71 को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास 90,000 आया, और 7,000 फिर से प्लस किया तो 97,000 आया, उसमें से हमने 10,000 को माइनस कर दिया जो लायबिलिटी है, तो कैपिटल हमारे पास 87,000 की आ गई। सो इस तरह जो है हमने यहाँ पे इसका यूज़ इन्वर्स चेक के साथ भी कर लिया, तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब देयर इज़ अ नेक्स्ट सम, 9th है, जैसे कि हमने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ जो कि 45,000 का है, तो एसिड में आ जाएगी हमारी कैश 45,000 की, और कैपिटल में भी कैपिटल हमारी 45,000 की आ जाएगी। अब इसकी सेकंड ट्रीटमेंट है कि उसने गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज़ किया है 12,000 की, तो गुड्स परचेज की हैं, कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज के उन्होंने बोल ही दिया है कि क्रेडिट के ऊपर की हैं, सो दैट्स वाई जो है स्टॉक हमारा 12,000 का आ जाएगा, क्रेडिटर्स 12,000 के शो हो जाएंगे, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो 45 का 45 ही रहेगा, और कैश भी 45 का ही 45 रहेगा। आगे है परचेज गुड्स ऑन कैश। अब हमने कैश के ऊपर गुड्स 10,000 की परचेज की हैं, और इसका इन्वर्स जो है वो होएगा, जैसे कि अगर हमने कैश के ऊपर ली हैं तो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे, 45 में से 10,000 गए तो
35,000 कैश में आ जाएगा और वही 10,000 जो है हमारे ऐड हो जाएंगे स्टॉक में, क्योंकि वो स्टॉक हमारे पास आया है। तो 12 में 10 प्लस किए तो कितना बना 22। तो 22,000 हमारा जो है वो स्टॉक हमें मिल जाएगा। तो इसकी एंट्री फिर से वही है, क्योंकि 35 एंड 22 तो उसमें से हम 12 माइनस कर देंगे तो 45 कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। तो इसकी ट्रीटमेंट यही है कि अगर जो है डिक्रीज हुई है हमारी एसिड तो दूसरी साइड एसिड ही इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश के ऊपर 8,000। अब हमने जो है फर्नीचर कैश के ऊपर परचेज किया है, दैट मीन्स कैश में से 8,000 माइनस हो जाएंगे। तो 35,000 में से हमने जो है 8,000 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 27,000 आ गए। और उसके साथ जो है स्टॉक 22 का ही शो होएगा और फर्नीचर जो है वो 8,000 का हमारे पास आ जाएगा। क्रेडिटर्स में से 12,000 के आएंगे और कैपिटल में जो है 45,000 में से 45,000 के 45 ही शो होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होएगा कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है ये कि अगर हमारी डिक्रीज हुई है एसिड और दूसरी साइड एसिड इंक्रीज हो रही है। अब आगे वाली है पेड किया है रेंट। अगर हम यहाँ पे नहीं दिया गया तो रेंट हमने चेक के ऊपर पे किया है, दैट मीन्स ये चेक कैश में किया गया है 700 का। तो कैश में से 730 जो है हमारे पास 27,000 है, उसमें से 700 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 26,300। एंड जो स्टॉक है 22 का 22 ही रह जाएगा। एंड फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं आया। तो जो रेंट है वो एक खर्चा होता है, प्रॉफिट उसके साथ हमारा कम होता है, तो इसके साथ जो है वो कैपिटल में से जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे 700। तो कैपिटल हमारी आ जाएगी 44,300। नेक्स्ट है हमने कमीशन को रिसीव किया है। अब हमने इनकम को रिसीव किया है, तो इसमें नहीं लिखा कि हमने कैश में चेक में रिसीव किया है। तो अगर यहाँ पे चेक लिखा होता तो हम बैंक में ऐड करते, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं लिखा, दैट मीन्स कैश में रिसीव किया है। तो 300 हम कैश में जाकर ऐड कर देंगे। तो 26,300 में 300 को ऐड किया तो 26,600 हमारे पास कैश आ जाएगा। और उसके साथ जो है स्टॉक 22,000 का आ गया, फर्नीचर 8,000 का आ गया और जो क्रेडिटर्स हैं वो 12,000 के आ गए। और कैपिटल में जो है वो 300 ऐड हो जाएंगे बिकॉज इनकम है, इनकम के साथ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो 300 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास कैपिटल 44,600 की हो जाएगी। नेक्स्ट है हमने गुड्स को सोल्ड किया है क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर किया है हमने सोल्ड 18,000 की। तो साथ में जो है कॉस्टिंग उसकी 18,000 है, बट 22,000 का हमने जो है उसे सेल किया है। अब हमारे पास क्या है, किसी चीज़ की वैल्यू 1800 है लेकिन हमने 2,000 पे बेच दी है, तो हमें 200 का प्रॉफिट हुआ। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, हमने जो है कैश में वहाँ पे लिखा है क्रेडिट के ऊपर किया है, अगर कैश पे किया होता तो हम कैश में उसको ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट के ऊपर बोला है तो वो हमारे डेटर्स बन जाएंगे जिसने हमें बाद में पे करना है। तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 26,600 का ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन स्टॉक में हमने 1800 माइनस करना है। ये चीज़ याद रखनी है, जितनी उसकी कॉस्टिंग होती है, जितनी वैल्यू होती है स्टॉक की, उतनी ही हम लेस करेंगे और उतनी नहीं करेंगे जितने की हमने बेची है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1800 को माइनस कर दिया तो कितना आया हमारे पास 20,200 हमारे पास स्टॉक आ गया। और साथ में जो है फर्नीचर 8 का 8 ऐसे रह गया, लेकिन डेटर्स हमारे 2,000 के इंक्रीज हो गए और साथ में जो है क्रेडिटर्स 12,000 के ऐसे ही रह गए। लेकिन इसकी थर्ड ट्रीटमेंट ये भी आएगी कि जो भी उसका डिफरेंस है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, वो हमारा ऐड हो जाएगा जाकर कैपिटल में। जैसे कि 1800 की चीज़ थी 2000 में बेची है तो 200 का 200 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो 200 का प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी कैपिटल जो है अगर 44,600 थी पहले, तो अब उसमें 200 ऐड कर दिया तो 44,800 हमारी कैपिटल बन जाएगी। अब नेक्स्ट है कैश पेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 5,000। अब
जो हमने गुड्स क्रेडिट के ऊपर 12,000 की खरीदी थी, उन गुड्स के ऊपर हमने 5,000 जो है पे कर दिया है क्रेडिट, तो कैश पे किया है हमने। अगर कैश पे किया है तो कैश में से 5,000 हम माइनस कर देंगे। हमारे पास कैश है 26,600 का, उसमें से हमने 5,000 पे कर दिए क्रेडिटर्स को, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 21,600 कैश आ गया। और स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, और फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, डाटर्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्रेडिटर्स जो 12,000 के थे वो हमारे पास 7,000 के रह गए, क्योंकि 5,000 उसमें से लेस हो जाएगा। तो कैपिटल में भी इसके साथ कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स वाई, तो अगर जो है इसमें ये है कि अगर हमारी लायबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है, उसके साथ साथ एसिड भी डिक्रीज़ हो रही है। जिससे हम बोल सकते हैं अगर हमारी एसिड में डिक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये वो वाली जो है टर्म है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, ये लास्ट वन है। अगर जैसे कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ 40,000, तो एसिड साइड पे कैश 40,000 का आ गया हमारे पास, और कैपिटल साइड पे कैपिटल 40,000 की हो गई। लायबिलिटी कोई भी नहीं है तो वहाँ पे वो ज़ीरो शो हो गई। सो नेक्स्ट है हमने रेंट को पे किया है जिसकी अमाउंट है 800। हमने रेंट पे किया है, यहाँ पे शो नहीं किया गया कि जो रेंट है वो कैश में पे किया है, चेक में पे किया है। अगर चेक में नहीं लिखा है, बाय चेक नहीं लिखा है, दैट मीन्स वो कैश में ही पे किया गया है। तो हमने 800 को कैश में से माइनस कर देना है। तो देयर इज 40,000 में से 800 माइनस कर दिए, देन हमारे पास आ गए 39,200 हमारे पास कैश आ जाएगा। लायबिलिटी फिर से ज़ीरो है, वो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे 800। सो क्योंकि हमने रेंट पे किया है तो हमारा प्रॉफिट वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो 800 हमने उसमें से माइनस कर दी है, तो कैपिटल भी 39,200 की शो हो जाएगी। अब देयर इज़ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमने कैश रिसीव्ड किया है एडवांस में। अब हमने कैश एडवांस में रिसीव किया है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि चेक के द्वारा किया है। अगर नहीं लिखा है दैट मीन्स हमने इनकम जो है वो कैश की फॉर्म में ली है। तो अगर हमने कैश की फॉर्म में ली है तो हमने ऐड कर देना है उसे किसमें, हमारे कैश में, मीन्स एसिड में हमने ऐड कर देना है। लेकिन उसकी इनवर्स एंट्री जो है वो हमारे जो है लायबिलिटी साइड के ऊपर भी जाएगी। बिकॉज अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो हम एडवांस में इनकम रिसीव कर लेते हैं तो उस साल में हमने उसको माइनस फिर भी करना होता है, बिकॉज क्योंकि वो एडवांस में है, और नेक्स्ट ईयर में हमें उसने नेक्स्ट ईयर में भी ट्रांसफ़र करना है, नेक्स्ट ईयर में हमें पे करना है, मीन्स उस अकाउंट्स में डालना है, तो एडवांस में है तो इसलिए वो हमारी लायबिलिटी भी बन जाती है। तो इसी वजह से जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे लायबिलिटी 300 की है वो लायबिलिटी साइड के ऊपर भी शो होएगी। तो अगर कैश में हमने 39,200 में अगर हमने 300 ऐड किए हैं तो कैश हमारा 39,500 बन गया है। लेकिन उसके साथ जो है हमारा क्रेडिटर जो है जो लायबिलिटी है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 300 वो भी रेज्ड हो गई है, लेकिन उसके साथ जो है हमारे कैपिटल के ऊपर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी क्या है, क्या ट्रीटमेंट है ये कि अगर हमारी एसिड इंक्रीज हो रही है उसके साथ हमारी लायबिलिटी भी रेज हो रही है। सो देयर इज अ नेक्स्ट, सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अभी हमने पे करनी है तो वो आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं की है, तो उसके लिए क्या होएगा, कैश में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने पे ही नहीं किए, तो कैश में क्या चेंज आएगा। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट जो है क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अभी पे करनी है, तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो लायबिलिटी में हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख देना है, कितना 6,000 जितने की वो है। दूसरी साइड वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो ऐसी आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉफिट में से माइनस होएंगी।
तो वो हमारा प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगी, क्योंकि वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने कैपिटल में से उसको माइनस कर देना है। तो जैसे हमारे पास जो कैश है वो 39,500 का है, लायबिलिटी साइड के ऊपर 300 की कमीशन है और 6,000 की सैलरी है, तो ये बना 6,300। तो 39,500 में से हमने 6,300 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो कैपिटल है वो बन जाएगी 33,200। एंड देयर इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट। लास्ट जो है वो ये है कि इंश्योरेंस प्रीपेड है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, दैट मीन्स वो इंश्योरेंस जो पहले ही हमने एडवांस में पे कर दिया है। इंश्योरेंस पे करना वो हमारी लायबिलिटी है, तो अगर हमने जो खर्चा है, एक्सपेंस है, अगर हमने उसे पहले ही पे कर दिया है तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, हमें आगे पे नहीं करना है। तो उसका बेनिफिट ये है कि हमने उसे एसेट की फॉर्म में शो करना है, तो वो हमारी जो है ऐड होएगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कैश में जो है हमने जैसे पे कर दिया पहले ही कैश में से, तो वो पे हुआ है, दैट मीन्स वो माइनस हो जाएगा 1200। तो कैश में से माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया 38,300 हमारे पास कैश आ गया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है तो एसेट फॉर्म में चला जाएगा, तो वहाँ पे लिख देंगे 1200, और इसके साथ हमारी लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया है और ना ही हमारे कैपिटल में कोई चेंज आया है। तो इसके साथ क्या हुआ, एसिड हमारी डिक्रीज तो हुई लेकिन एक साइड एसिड बढ़ी भी, तो इसके साथ हमारी कैपिटल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस की कुछ ट्रीटमेंट्स। अगर आपको किसी और एंट्री से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, देन आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी एंट्री से रिलेटेड जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्री चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी साथ में। और अगर आपको एनी अदर क्वेश्चन, कोई एनी अदर सम, अगर आपको उसमें कोई क्वेरी चाहिए तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करूंगी। एंड यू आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको किसी के रिलेटेड भी वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ जो है इसे शेयर करें, कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके पास भी जो है जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज मिल जाए। और फर्दर जो है मैं और भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ, अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ, अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, जर्नल्स हैं, लेजर्स हैं, उनके ऊपर जो है उनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी, और साथ में जो है उनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनकी वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।